बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जैसे वेल डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हैं और जाकर वहां पर रहना चाहते हैं, अपनी अच्छी एक लाइफ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम और लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और एक अच्छी लाइफ आप वहां पर गुजार सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को भी एक अच्छी जिंदगी वहां पर दे सकते हैं, अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो आप अगर वहां जाना चाहते हैं और जॉब लेकर जाना चाहते हैं डायरेक्ट, ताकि वहां जाकर आपको फाइनेंशियली किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी किस्म का इश्यू ना हो, और जाते ही आपकी क्योंकि जॉब लगी होगी तो आप जाते ही कमाना शुरू कर देंगे। जब कमाना शुरू कर देंगे तो अपने आप को और अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली और रह सकते हैं इजीली, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा आपको। तो जॉब लेकर जाना चाहते हैं और वहां जाकर सेटल होना चाहते हैं, और सेटल होना चाहते हैं मतलब कि आप परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीजा लेकर आया हूं। वो वीजा जिसमें आप लेंगे तो वीजा, नाम भी उसका वीजा ही है, लेकिन उसका जो स्टे है वो परमानेंट है, तो इनडायरेक्टली ये आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। इस वीजा में जो है 200 से ज्यादा प्रोफेशंस हैं। वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, यहां से लेकर और साइंटिस्ट तक के लोग इसमें अंदर शामिल हैं। बेसिक से रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास बेसिक आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी आपकी फील्ड है, उसमें आपके पास नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है या मेडिकल करवाना है, वो तो आपने हर वीजा में करवाना होता है। एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट कर दे आपका, तो डेफिनेटली जब आप जॉब ले लेंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट भी कर देगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी डिटेल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। सब चीजें आपको शो करवाता हूँ स्क्रीन पर कि कौन सा ये वीजा है और क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से इसके अंदर प्रोफेशंस हैं और आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं, इसकी कॉस्ट क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो करवाता हूँ। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीजा है आज आपको मैं बताने जा रहा हूं वो है सब क्लास 186 और इस वीजा का जो नेम है वो है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीजा। इसके अंदर बेसिकली 3 से 4 स्ट्रीम है, 1 से 2 स्ट्रीम्स के अंदर इसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया में पहले से मौजूद होना लाजमी है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बाकी रह जाती हैं 2 स्ट्रीम। तो एक स्ट्रीम के बारे में इस टाइम हम बात करेंगे, क्योंकि अगर दोनों के बारे में बात की तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो क्विकली मैं आपको एक स्ट्रीम जो है, जो फर्स्ट स्ट्रीम है, उसके बारे में बताता हूं। अगर आप इसकी हेडिंग के बिल्कुल नीचे देखें, 2 बारीक जो लाइनें लिखी हुई हैं उसके अंदर क्लियरली कहा गया है कि ये वीजा आपको अलाउ करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहें, काम करें परमानेंटली। तो वीजा भी है और परमानेंट रेजिडेंस भी है। बेसिक एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको पहले बताई है वही है। अगर आप इस 3 पॉइंट्स को देखें तो पहले पॉइंट में वही है कि आपके पास स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए नेसेसरी, जो भी आपकी फील्ड है उसमें। सेकंड पॉइंट वही है कि नॉमिनेट किया जाए आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। थर्ड पॉइंट में बताया गया कि आपने हेल्थ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, यानी कि मेडिकल टेस्ट करवाना है और करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो करेक्टर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो। इस स्ट्रीम का नाम है डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम। नीचे अगर आप देखें तो इसके 3 और पॉइंट बताए हैं और उसमें पहला जो पॉइंट है वो वही है जो पहले भी आ चुका है कि आपको नॉमिनेट किया जाए एम्प्लॉयर की तरफ से। दूसरा पॉइंट यह है कि आपका जो ऑक्यूपेशन होगा, वो जो ऑक्यूपेशन लिस्ट मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मुरतब की गई है, उसके अंदर आपका ऑक्यूपेशन होना जरूरी है। थर्ड है जी, आपके पास एटलीस्ट आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो भी मैं आगे चल के आपको डिटेल से बताता हूँ। स्टे है उसके बाद, और उसके अंदर क्लियरली लिखा गया कि परमानेंटली, तो डेफिनेटली एक परमानेंट रेजिडेंस होती है। कॉस्ट उसकी क्या है, 4640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी कॉस्ट है। उसके बाद है प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम इसके ऊपर आप क्लिक करके, जैसे मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियोस में बताया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसका यूजुअल प्रोसेसिंग टाइम है 6 मंथ, और अगर ज्यादा हो तो 6 मंथ से 1 साल के अंदर अंदर आपका ये परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है आपको।
डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये नीचे बटन है एक डिटेल का, इसके ऊपर क्लिक कर लें। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए हैं डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करके। तो यहां पर भी स्टार्ट में वही सारी चीजें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि विद दिस वीजा यू कैन लिव वर्क एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इंडेफिनेटली, यानी कि आप हमेशा वहां पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहे कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया कि आपकी फैमिली भी आपके साथ जा सकती है, वहां रह सकती है आपके साथ। थर्ड पॉइंट में बताया कि आप अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप की डेफिनेटली कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, वो अगर आप वहां तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएंगी। यू मस्ट में कहा गया है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो जो ऑक्यूपेशन की लिस्ट है उसके अंदर होना लाजमी है। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि आपके पास 3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना आपकी फील्ड में लाजमी है, अनलेस यू आर एग्जाम्प्ट, और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर एक्सपीरियंस या स्किल्स एग्जाम्प्ट हैं। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि आपने असेसमेंट करवानी है अपनी स्किल्स की, वो कैसे होनी है वो भी आपको बताता हूं आगे। उसके ऊपर 2 लिंक्स हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। राइट वाला लिंक है चेक योर एलिजिबिलिटी, तो बेसिक चीज यही है जिसको हमने सबसे पहले चेक करना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। हैव एन एलिजिबल ऑक्यूपेशन, उसके नीचे लिखा हुआ स्किल्ड ऑक्यूपेशंस, ये क्लिकेबल लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे। इस पेज के ऊपर जब हम आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। सबसे पहले आपने यहां पर आकर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में सिलेक्ट वीजा कर लेना है। बिल्कुल जो लास्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीजा सब क्लास 186, इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद जब हम नीचे जाएंगे, इस वीजा के अंदर जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं वो 216 है। तो इसके नीचे अगर आप देखते जाएं तो फिर ये जैसे सबसे पहले ऊपर अकाउंटेंट है, और इसी तरह से नीचे चलते जाएंगे तो आपको सारे के सारे ऑक्यूपेशंस नजर आते जाएंगे। 1 बाय 1 करके आप चेक करते जाएं, और जो आपका ऑक्यूपेशन अगर इसके अंदर है तो फिर आप एलिजिबल है इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। अब वापस आ गए हम। अब यहां पर आया जी हैव, सेकंड पॉइंट जो है वो है हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 3 साल कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप, तो वो हर प्रोफेशन के लिए नहीं है। कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप होना जरूरी है, जैसा कि मेडिकल की फील्ड होगी, डॉक्टर्स हो गए, या फिर लॉयर्स हो गए, बैरिस्टर हो गए। इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं उनमें रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद है हैव अ पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट। तो यहां पर एक चीज है कि आपने स्किल असेसमेंट कैसे करवानी। नीचे है लिंक दिया हुआ है, एक तो डिटेल ओपन कर लें। इसमें कुछ ऑप्शंस बता दी गई हैं कि जिसमें एग्जाम्प्ट है, यानी कि लेक्चरर्स अगर है या फैकल्टी का डीन है कोई सिलेक्ट हो जाता है उसके लिए एग्जाम्प्ट है ये चीजें। और बाकी जो लोग हैं वो स्किल्स असेसमेंट का ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आगे चले जाएंगे, और वहां पर हर प्रोफेशन के लिए सेपरेट बॉडी है, उसके ऊपर आप जाएंगे, वहां पर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे जो स्किल्स है उसकी असेसमेंट की जाए। वो आपको प्रोसीजर्स बताएंगे और थोड़े बहुत उनके जो चार्जेस होंगे वो आप पे करेंगे, आपकी असेसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है बी नॉमिनेटेड, तो वो आपका एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट कर देगा। बी दिस एज, तो 45 से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। मीट ओवर हेल्थ रिक्वायरमेंट, तो आपने मेडिकल करवाना है, वो हर वीजा में ऑस्ट्रेलिया के हर किसी को करवाना पड़ता है। करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी होगी, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। साइन द ऑस्ट्रेलियन वैल्यू स्टेटमेंट, तो आपने एक वैल्यू स्टेटमेंट को साइन करना होता है कि हाँ आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, उनकी वैल्यूज की, उनकी इक़दार की, उनके रूल ऑफ लॉ की, उनके रूल्स जो है, उनके जो कानून है, कवानीन है, उसकी पासदारी करेंगे, आप उसका एहतराम करेंगे। हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने कहा है कि कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए। तो इसको जो बहुत यूजुअल और वो है टेस्ट जो आम है, जो हर किसी को पता है, वो आइल्स का टेस्ट है, और आइल्स में आपके एटलीस्ट 6 बैंड होने चाहिए, और 6 बैंड ओवरऑल नहीं होने चाहिए। ईच सेक्शन यानी कि 4 सेक्शन है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों में 6 बैंड होना जरूरी है। इसको वो कंसीडर करते हैं कॉम्पिटेंट इंग्लिश। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। हैव पेड बैक योर डेट टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, अगर आपने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कोई उधार लिया था वो आपने वापस करना है उससे पहले जब आप वीजा अप्लाई करेंगे। जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि आपका पहले कोई भी वीजा कैंसिल ना हुआ हो और ना ही आपकी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई हो।
ये थी सब क्लास 186, जिसमें ना सिर्फ आपको वीजा मिलता है बल्कि परमानेंट रेजिडेंस मिलती है। और इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, इसमें प्रोसेसिंग टाइम क्या था, और इसके अंदर प्रोफेशंस कितने हैं, 216 इसके प्रोफेशंस हैं। आपको अगर ये सूटेबल लगता है तो इसको जरूर चेक करें, अपना प्रोफेशन चेक करें, उस प्रोफेशन में आप जॉब अप्लाई करें और जॉब लेने के बाद एम्प्लॉयर से बात करें कि आपको 186 में अप्लाई करवाएं। वो आपको नॉमिनेट करेगा और आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और 186 में अप्लाई कर दें। तो जब आप 186 में अप्लाई करेंगे तो आपको वीजा मिलेगा, तो आपको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल जाएगी एक ही दफा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। हो सकता है आपके शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए, किसी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।